प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से मिल रहा कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मान, बोले कश्यप। प्रधानमंत्री मोदी की वोकल फॉर लोकल पहल भारतीय हस्तकला को विश्व मंच पर ऊंचाइयों तक पहुंचाना। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पारंपरिक शिल्पकारों के लिए आधुनिक युग में सहायता की पहल। भाजपा सांसद अब शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिससे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में ऐसी कई स्कीमों की शुरुआत की जिसका फायदा गरीब वर्गों को हो रहा है, जहां लोगों को सब्सिडी या फिर आर्थिक लाभ दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना एक ऐसी स्कीम है जिसका मकसद अपने हाथों और औजारा की मदद से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना को मुख्य तौर पर 18 पारंपरिक व्यापारों से जोड़ा गया है ताकि इनसे जुड़े लोगों को लाभ मिल सके। इस योजना के अंतर्गत बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कोया बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाला निर्माण में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हैं। स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को उपहार में देकर भारतीय हस्तकला के अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि यह न केवल हस्तशिल्पकारों के कौशल को प्रदर्शित करता है बल्कि उन्हें सशक्त भी बनाता है, जो दुनिया भर में भारतीय हस्तकला और हस्तशिल्प के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्थापित हो रहा है, जो विकसित भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल की टोपी पहनी व हिमाचल का चंबा थाल और रूमाल भेंट भी किया है। आप सबसे निवेदन इसके साथ ही मंडी से प्रत्याशी कंगना रनौत पारंपरिक परिधानों के प्रचार हेतु अपनी चुनावी जनसभाएं में हिमाचल के परिधानों का प्रयोग कर रही है, जिसके पीछे उनका मिशन हिमाचली हस्तशिल्प को विश्व स्तर पर प्रचारित करके उसकी पहचान बनाना है। हिमाचल का डांगरू, चंबा थाल पर रूमाल, पहाड़ी टोपी, कुल्लू शॉल ऐसे उत्पाद हैं जिनको विश्व स्तर पर बड़ी पहचान प्राप्त है। ताकि हम उन्होंने कहा कि हमें केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वो इस तरह की प्रभावशाली योजनाओं को निकट भविष्य में चलाने व इसमें भविष्य तलाश करने के लिए एक मिशनरी नेतृत्व की आवश्यकता है, जो कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को मिला है। आज विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत 5वें पायदान पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लेकर भाजपा कार्य कर रही है। नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा और 70 अब तो इस बार का जो घोषणा पत्र है उसमें तो कहा गया है, माननीय मोदी जी ने कहा कि 70 वर्ष के ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, सभी को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। सबका जो है आयुष्मान कार्ड बनेगा, मोदी कार्ड बनेगा, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ हो। किसानों के खातों में 6,000 रुपया 3 किस्तों में डालने का काम और ऐसे अनेकों काम पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने किए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से मोदी जी का लक्ष्य इस देश को आगे ले जाना, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भी दिन अवकाश नहीं लिया, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। 24 घंटे 7 दिन केवल और केवल इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश को खुशहाल बनाने के लिए, इस देश को और आगे ले जाने के लिए, इस देश की और तरक्की करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना जो है ये हम सब के लिए अति आवश्यक है। आदरणीय विनय गुप्ता जी, प्रदेश में सचिव भाई मनीष जी, मंडल के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई प्रताप जी, मंडल के महामंत्री और पूर्व प्रधान आदरणीय भाई मलकीत चौधरी जी, यहाँ आज के कार्यक्रम में मौजूद आदरणीय श्री गुलजारी लाल जी, हमारे पूर्व प्रधान श्री सुरेंद्र पाल जी, हमारे वार्ड के सदस्य केवल सिंह जी, मदन जी, नरेंद्र जी, गुरनाम जी, हमारे वार्ड के सदस्य
निर्मला देवी जी, बहन आशा जी, रेखा जी, आदरणीय रामस्वरूप जी, उदय सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी और अन्य सभी आज के कार्यक्रम में मौजूद हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से भारी संख्या में आप यहाँ पर एकत्र हुए, साथ ही साथ फूल मालाओं से हमारा स्वागत अभिनंदन किया, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। लोकसभा का चुनाव और ये महापर्व जो कि 5 साल के बाद आया है, और पिछली बार जिस प्रकार से सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का आशीर्वाद मिला और नान विधानसभा क्षेत्र से 25,000 की लीड आप लोगों ने दी थी, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, जहां उसके लिए आप सबका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। साथ ही इस बार भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और वो तभी संभव हो पाएगा जब आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। 1 जून को मतदान है और 1 जून को एक एक वोट कमल के फूल के लिए पड़े, भारतीय जनता पार्टी के लिए पड़े, ताकि आदरणीय मोदी जी को हम तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना सकें।